आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। गुजरात में जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हुआ, उसके बाद लगातार इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे थे। उससे पहले भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया था। तो चुनाव आयोग पर हमेशा से सवाल उठते रहे, और अब एक ऐसी खबर आ रही है अहमदाबाद से, जिसको लेकर चुनाव आयोग पर और भी ज्यादा सवाल उठने लगे हैं, और भाजपा पर, सत्ता पक्ष पर तो और भी ज्यादा बड़े सवाल उठेंगे। क्योंकि जिस वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो ये सभी को पता है कि आचार संहिता लागू हो जाती है, कोई भी पोस्टर बैनर नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अहमदाबाद के अंदर हाटकेश्वर ब्रिज के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर आज सुबह लगाए जा रहे हैं। जी हां, हमारे रिपोर्टर नाजिम पठान वहां पर एक कार्यक्रम के लिए गए थे, कार्यक्रम को कवर करने के लिए। तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग आए और ब्रिज के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पेंट कर लगा रहे हैं। अब आप सोचिए, वहां पर नाजिम पठान ने उनसे पूछा भी कि भाई, देश लाइव के जो रिपोर्टर है नाजिम, उन्होंने पूछा कि भाई, आप लोगों को नहीं पता आचार संहिता लागू है, आप लोग ये पोस्टर क्यों लगा रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा कि हमें प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा है पोस्टर लगाने के लिए। प्रदीप सिंह जाडेजा जो है भाजपा में मंत्री रह चुके हैं, विधायक है मौजूदा बीजेपी के। तो ये सवाल उठता है दोस्तों कि क्या प्रदीप सिंह जाडेजा का जो नाम ले रहे हैं, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि क्या वाकई में उन्होंने कहा या नहीं? अगर उन्होंने नहीं भी कहा तो ये किसने कहा, कौन थे ये लोग? बाकायदा इनकी कॉल डिटेल भी चेक की जानी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, कौन कर रहा है ये चीजें। हालांकि भले ही मान लेते हैं कि चलिए बाद में एएमसी के लोग आए और पोस्टर पर कलर लगाने लग गए, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भाजपा के दिल के अंदर इलेक्शन कमीशन का कोई डर नहीं है? चुनाव आयोग का, संवैधानिक संस्थाओं का कोई डर भाजपा में और सत्ता पक्ष में नहीं है? दूसरी बात, विपक्षी पार्टियों को भी इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाना चाहिए कि आखिरकार ऐसे कैसे चलेगा? क्या सब कुछ आप अपनी जेब में रखते हैं? आपको सत्ता मिल गई है, इसका मतलब सारे संवैधानिक जितने भी वो हैं उन सबको आप अपनी जेब में रख लेंगे आप? क्योंकि सवाल उठना लाजमी है दोस्तों, क्योंकि आचार संहिता लागू हुआ 2-3 दिन हो चुके हैं। उसके बाद आज भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं अहमदाबाद के शहर के अंदर, कहीं बाहर ऐसे वैसे लगाए तो थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाए हमें, लेकिन मेन शहर के अंदर ब्रिज के नीचे सड़क के ऊपर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कोई विरोध करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और आराम से बेखौफ होकर वहां पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो हाटकेश्वर ब्रिज है, इसके बारे में आपको बताएंगे जहां पर ये पोस्टर लगाए, लेकिन उसके पहले आप देखिए हमारे देश लाइव के रिपोर्टर जो हैं नाजिम, उनकी रिपोर्ट को आप देखिए। देखिए, आचार संहिता के बाद है ना, ये हटना चाहिए, मगर यहाँ पर है ना पोस्टर लगा हुआ है। देख सकते हैं आप, आचार संहिता लगने के बाद ये पोस्टर निकलता है, अगर आप देख सकते हैं, ये देखिए पोस्टर लगा हुआ है। अरे भैया, किसने बोला लगाने का? हैं? किसने बोला लगाने का? आपको लगाने का किसने बोला था? वो रिक्शा वाले। कौन रिक्शा वाला? ये आपने मोदी जी का जो पोस्टर लगाया है, किसने बोला था लगाने के लिए? आपको पता नहीं आचार संहिता लग गई है? प्रदीप सिंह ने। प्रदीप सिंह जाडेजा। प्रदीप सिंह जाडेजा। प्रदीप सिंह जाडेजा की बात कर रहे हैं? नहीं है। हाँ भैया, देखिए यहाँ चालू है। आया आया देखिए, आचार संहिता चालू है, पोस्टर निकलता है, मगर यहाँ पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये राह देख सकते हैं आप, ये रहा। अभी देखिए, अभी हटा रहे हैं पोस्टर। आचार संहिता की कुछ पड़ी ही नहीं है मोदी सरकार को, देख सकते हैं आप। भैया, किसने बोला था लगाने का? ये तो निकालने वाला है। निकालने वाले आप लोग? अच्छा अच्छा, देखिए ये निकालने वाले हैं। एक इंसान लगा के भाग गया और ये भाई निकाल रहे हैं। 2 मिनट पहले लगा के गया। हाँ भैया, क्या हुआ? कितनी देर पहले? अभी 2 मिनट पहले लगा के। 2 मिनट पहले लगा के गए और अभी निकालने वाले आ गए। देखिए, ये हो रहा है गुजरात में। ये जो है, ये कौन सी ब्रिज है?
हाटकेश्वर ब्रिज के नीचे, ब्रिज के कोने की बात है ये। तो देखा आपने, यहां पर नाजिम ने पूछा कि भाई आप लोग क्यों लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रदीप सिंह जाडेजा ने हमें कहा ये लगाने के लिए। इसके अलावा वहां के आसपास के जो लोग थे वहां पर, उनसे हमारे देश लाइव के रिपोर्टर ने पूछा कि भाई ये पोस्टर लगे और तमाम चीजें, तो वहां के मुकामी एक बंदे ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा कि हां अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी के लोगों ने आके ये पोस्टर लगाया है। तो इससे अंदाजा आ सकता है दोस्तों कि इलेक्शन चुनाव आयोग और ये तमाम चीजें किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने फेयर इलेक्शन होंगे, इससे हमें अंदाजा आ सकता है। अब देखना यह कि इलेक्शन कमीशन की साख इससे दांव पर उठ जाती है कि वो किस तरह की कार्रवाई करेगा, इस मामले पर कार्रवाई करेगा भी या नहीं करेगा। विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर इस बारे में सवाल उठाना चाहिए। और दूसरा, जिस हाटकेश्वर ब्रिज के नीचे मोदी का यह पोस्टर लगा है, इस पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है माफ कीजिएगा, इस पोस्टर पर लिखा हुआ है भरोसानी भाजपा, यानी भरोसे वाली, यकीन वाली बीजेपी। अब आप सोचिए, बीजेपी का यकीन है जिस ब्रिज के नीचे पोस्टर लगा है, यह ब्रिज 2017 की विधानसभा चुनाव में आनंद फानंद में शुरू कर दिया गया था, इसका ओपनिंग कर दिया गया था। 5 साल के अंदर तकरीबन 6 मरतबा इस ब्रिज की मरम्मत की जा चुकी है। बार बार ये ब्रिज टूट जाता है, इसकी सड़क टूट जाती है, बार बार रिपेयरिंग काम करना पड़ता है, हर 2 महीने में इस ब्रिज को बंद करना पड़ता है। यह भरोसे की भाजपा है। आप देखिए दोस्तों, यह हाटकेश्वर के लोगों को, अहमदाबाद के लोगों को, गुजरात के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि कौन सी भाजपा है भरोसे की, कि जो आचार संहिता को बिल्कुल ताक पर रखती है, जिसको आचार संहिता का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जो समझती है तमाम संवैधानिक संस्थाएं हमारी जेब में है क्योंकि हम सत्ता में है। तो ये पहला ब्रिज ऐसा नहीं है दोस्तों। गुजरात के अंदर पिछले 5 साल में 6 फ्लाईओवर गिर चुके हैं ऐसे। मौजूदा मोरबी का ब्रिज भी जो गिरा सबने देखा। तो कौन से भाजपा का भरोसा? भाजपा भरोसा नहीं, भाजपा यकीन वाली बीजेपी। कौन सी बीजेपी? जिसको आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके राज में लगातार ब्रिज गिर रहे हैं, गड्ढे इतने बड़े बड़े गिर रहे हैं कि पूरा ट्रक उसके अंदर गिर जाता है। यह भरोसा की भाजपा? तो ये कई सवाल गुजरात की जनता को सोचने चाहिए इस बारे में। और चुनाव आयोग पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों को भी इस बारे में जरूर सोचना चाहिए और एक आवाज, एक स्वर में जो है वो आवाज उठानी चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।